अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पाइटेक्स टैबलेट्स के ऊपर है। पाइटेक्स टैबलेट्स जो कि पेन वगैरह को कम करने के लिए, सोजिश वगैरह को कम करने के लिए और बुखार वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम पाइटेक्स टैबलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मौजूद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पिरोक्सिकेम और बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन है। पिरोक्सिकेम का तल्लक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। दर्द वगैरह की मैनेजमेंट में एनसेड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। इसी तरह बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन का क्या पर्पस है? ये एक ओलिगोसक्राइड है जो कि हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में पिरोक्सिकेम को अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन की मौजूदगी में पिरोक्सिकेम ज़्यादा आसानी के साथ हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। इस वजह से बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन और पिरोक्सिकेम के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब बात करते हैं पाइटेक्स टैबलेट्स के यूजेस की। इसको अगर किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस जो कि हमारी हड्डी का गोदा टूटना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द और सोजिश का मसला नोट किया जाता है। ज़्यादातर हमारे हाथों में, घुटनों में, टांगों में और पाँव में ये मसला नोट किया जाता है। उठते बैठते वक्त दर्द वगैरह का मसला कॉमनली नोट किया जाता है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को दर्द का मसला आ रहा है, डिस्क वगैरह का मसला आ रहा है, या कह लें कि पट्ठों का खिंचाव गर्दन में आ रहा है, लोअर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसके नतीजे में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइटेक्स टैबलेट्स को रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को पट्ठों के खिंचाव का मसला है, इस तरह जोड़ों में दर्द वगैरह का मसला है, हड्डी में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादातर बूढ़े लोगों में नोट की जाती है। जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है उनमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी नोट की जाती है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अपने ही जिस्म पर अटैक करना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म के जो सेल होते हैं उन पर जब ये अटैक करता है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलती है और वहाँ पर बाद औक़ात ज़्यादा दर्द की वजह से रेडनेस होना शुरू हो जाती है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो पेन किलर के तौर पर हम पाइटेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पाइटेक्स टैबलेट को फीमेल को अगर पीरियड के दौरान दर्द वगैरह का मसला है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पड़ रहे हैं, डिस्मेनोरिया वगैरह का मसला है, तो उसमें भी पेन किलर के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिटिविटी को कम करती है और कह लें कि इसका एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ तल्लक है, इस वजह से इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी तरह कह लें कि हम इसको गोट्स की मुख्तलिफ तरह की जो अलामात हैं उसमें भी पाइटेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। गोट्स यानी कि जिन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है उन लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलती है। खासतौर पर पाँव के अंगूठे में ये मसला देखने को मिलता है, कोहनी में देखने को मिलता है और कमर की बैक साइड में तकलीफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यूरिक एसिड की मेडिसिन के साथ पेन किलर के तौर पर पाइटेक्स टैबलेट्स के कम्बिनेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पाइटेक्स टैबलेट्स को मुख्तलिफ तरह की दर्द वगैरह जो हमारी बॉडी में होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी को दांत में दर्द वगैरह का मसला है तो फिर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को मस्कुलोस्केलेटल में कोई तकलीफ है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को एक्सीडेंट के बाद दर्द वगैरह का मसला है तो फिर भी हम इसको इस्तेमाल कर पाइटेक्स टैबलेट को बाद औक़ात माइग्रेन की दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इसको ज़्यादातर अडल्ट में इस्तेमाल करवाया जाता है। 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ को दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की सूरत में हम इसको दिन में 2 से 3 मरतबा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो चूँकि इसका तल्लक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है तो इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट मैदे में मुख्तलिफ तरह के आ सकते हैं। यानी कि कब्ज़ वगैरह का मसला हो सकता है, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, हार्ट बर्न वगैरह का मसला हो सकता है, भूख में कमी वगैरह का मसला हो सकता है, स्टूल ब्लैक हो सकता है, इस तरह स्किन में रैश वगैरह का मसला हो सकता है। पाइटेक्स टैबलेट्स को इस्तेमाल करने के साथ कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर किसी को ब्लड थिनर वार्फिन वगैरह प्रिस्क्राइब की गई है, एस इनहिबिटर में कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, इसी तरह मीथोट्रेक्सेट दर्द वगैरह को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, स्टीरॉयड कोई साथ में प्रिस्क्राइब की गई है, तो फिर डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। क्योंकि इन मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा इसके साथ इंट्रैक्शन है और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह पाइटेक्स टैबलेट्स की प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल की बात करें तो उनमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।